अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे मैनेजमेंट का चैप्टर 4, मैनेजिंग डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी इज, नीचे क्वेश्चन गिवन है इसके, हम इसको वन बाय वन इसको रीड करते जाएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं वर्क प्लेस डाइवर्सिटी को। मैं इसको साथ हाईलाइट भी करता जाता हूँ। द कलेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ एक्सपीरियंस, स्किल्स, टैलेंट्स, पर्सपेक्टिव्स एंड कल्चर्स दैट ईच एम्प्लॉय ब्रिंग टू द कंपनी। मतलब एक कंपनी है, उसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं वो डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, उनका डिफरेंट कल्चर है, उनका डिफरेंट एक्सपीरियंस है, तो ये डाइवर्सिटी कहलाता है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स वेराइटी, डिफरेंसेस, मल्टीफॉर्मिटी मतलब इंस्टेड ऑफ यूनिफॉर्मिटी, एक ही तरह के लोग नहीं हैं, डिफरेंट तरह के लोग हैं। और डिसिमिलैरिटीज, मतलब सिमिलर नहीं है, डिसिमिलर हैं। ये एक ईजीएस्ट जो इसकी definition है। Another definition says diversity is all the ways in which people differ। वो तमाम ways, मतलब हर लिहाज से, जिस लिहाज से कि एक इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है, वो डाइवर्सिटी है। टू टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटीज, सरफेस लेवल डाइवर्सिटी, और सॉरी टू लेवल्स ऑफ डाइवर्सिटी हैं ये, सरफेस लेवल डाइवर्सिटी और डीप लेवल डाइवर्सिटी। अगर तो जो डाइवर्सिटी है वो डेमोग्राफिक डिफरेंसेस पे है, जैसे कि एज, रेस, जेंडर, एथनिसिटी, दैट आर इजीली परसीव्ड डिफरेंसेस, मतलब जिसका आपको देख के पता चल जाए कि ये कहाँ से मतलब बिलोंग करता है, इसकी एज क्या होगी, इसका जेंडर क्या है, तो जो आप इजीली परसीव कर लें वो सरफेस लेवल डाइवर्सिटी होती है। और डीप लेवल डाइवर्सिटी, इसमें लाइक वैल्यूज़, उस इंसान के जो वैल्यूज़ क्या हैं, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसके वर्क प्रेफरेंसेस कैसे हैं, मतलब वो क्या कैसा काम करना पसंद करता है, उसकी उसका एक्सपीरियंस कैसा है, उसके काम करने का तरीका कैसा है, तो ये सब डीप लेवल डाइवर्सिटी में आ जाता है। वाई इज मैनेजिंग वर्कफोर्स डाइवर्सिटी इज सो इम्पोर्टेंट। इसमें तीन चीज़ें हैं: पीपल मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस एंड स्ट्रेटेजिक। सबसे पहले पीपल मैनेजमेंट को देख लेते हैं। बेटर यूज ऑफ एम्प्लॉय टैलेंट बाय अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग अ टैलेंटेड वर्कफोर्स। अगर तो कंपनी की पॉलिसीज अच्छी हैं, उसका कल्चर अच्छा है, तो ऑब्वियसली वो जो डाइवर्स वर्कफोर्स है उसको रिटेन भी करेगा और उसको अट्रैक्ट भी करेगा। इंक्रीज क्वालिटी ऑफ टीम प्रॉब्लम सॉल्विंग एफर्ट्स। अगर डिफरेंट एक्सपीरियंस के लोग उस टीम में शामिल हैं, उस कंपनी में शामिल हैं, तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो दे कैन बेटर रिजॉल्व इट ना, डिफरेंट आइडियाज आएंगे उसके अंदर। ability to retain and attract employees from diverse backgrounds which may result in more creative ideas। जितने डाइवर्स लोग होंगे, जितने डाइवर्स एम्प्लॉयज होंगे आपके पास, जितने डाइवर्स कल्चर से आ रहे हैं, उनकी एजुकेशन अलग है, उनका एक्सपीरियंस अलग है, तो वो आपको मोर क्रिएटिव आइडियाज दे सकते हैं। सेकंड, ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस है। फर्स्ट पॉइंट इज रिड्यूस्ड कॉस्ट एसोसिएटेड विद हाई टर्नओवर, एब्सेंटिज्म एंड लॉसूट्स। मतलब उनका हाई टर्नओवर, मतलब एम्प्लॉय छोड़ के नहीं जाता। अगर तो डाइवर्सिटी, जो डाइवर्स वर्कफोर्स है उसको करेज है, उसको सपोर्ट मिलती है कंपनी में, तो वो ऑब्वियसली छोड़ के नहीं जाएगा। अगर छोड़ के नहीं जाएगा तो आपको दोबारा से ऐड नहीं देना पड़ेगा, आपको दोबारा उसके उसके इंटरव्यूज कंडक्ट नहीं करने पड़ेंगे, मतलब आपको दोबारा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा उसके ऊपर, एम्प्लॉय पे। वो एक ही एम्प्लॉय आपका रिटेन होगा, वही उसी पे आप काम करेंगे, उसी के साथ आप चलेंगे। एब्सेंटिज्म भी कम होगी, एब्सेंटीज भी कम होंगी। और लॉ सूट्स, मतलब अगर आपकी कंपनी में उस एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा, तो वो आप पे केस कर सकता है, आपको सू कर सकता है आपको, तो आपकी वो कॉस्ट बच जाती है। इनहेंस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, ये ऊपर वाला पॉइंट है। डिफरेंट एक्सपीरियंस के लोग हैं तो ऑब्वियसली वो आपके पास एबिलिटी आ जाती है कि आप वो प्रॉब्लम सॉल्व बेहतर तौर पे कर सकें। इम्प्रूव्ड सिस्टम फ्लेक्सिबिलिटी, ऑब्वियसली सिस्टम अगर डाइवर्स वर्कफोर्स है तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी तो लाजमी होगी। देन स्ट्रेटेजिक, इंक्रीज्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट प्लेस। अगर डिफरेंट कल्चर के लोग आपकी कंपनी में शामिल हैं, उनके पास डिफरेंट नॉलेज है, उनके पास डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं,
तो ऑब्वियसली उनके पास मार्केट प्लेस का भी बेहतर एक्सपीरियंस होगा। तो ये एक आपके लिए एक एडवांटेज है, एज है आपके लिए। पोटेंशियल टू इम्प्रूव सेल्स ग्रोथ एंड इंक्रीज मार्केट शेयर, ऑब्वियसली जैसे पहले डिस्कस किया कि अगर वो डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं तो ऑब्वियसली अगर डिफरेंट बैकग्राउंड डिफरेंट है, उनका कल्चर डिफरेंट है, उनका जो एथनिसिटी है वो डिफरेंट है, तो उन्हें पता है कि किस इलाके के लोग क्या प्रेफरेंस, किस चीज़ को प्रेफर करते हैं। पोटेंशियल सोर्स ऑफ competitive एडवांटेज because of improved innovation efforts viewed as moral and ethical. This is the ethical thing to do, मतलब right thing to do, कि आप जो डाइवर्स वर्कफोर्स है उसको रिटेन करें। इनोवेशन थ्रू स्टेयर द पॉट, मतलब बर्तन में चमचा हिलाना। आप अगर डिफरेंट दिमाग जो हैं वो मुख्तलिफ दिमाग एक जगह पे इकट्ठे होंगे तो उसमें इनोवेशन होगी, उसमें क्रिएटिविटी डिफरेंट आइडियाज़ के थ्रू। Managers should take this workforce diversity as to bring different voices on the table for innovation purpose. Then the changing workforce. वर्कफोर्स ऑलरेडी पूरी दुनिया में चेंज हो रही है। लोग यहाँ से एक मुल्क से लोग दूसरे मुल्क में जाते हैं, वहाँ पे काम करते हैं, जाके वहीं पे वहीं के नेशनल हो जाते हैं, वहाँ का उन्हें कार्ड मिल जाता है, रेजिडेंट हो जाते हैं वहाँ के। तो ऑब्वियसली जो वर्कफोर्स है वो चेंज हो रही है। अमेरिका के केस में देख लेते हैं कि 2005 में फॉरेन बॉर्न जो थे वो 12% आए, जो एक्सपेक्टेड है ये 19% पे चले जाएंगे 2050 में। उनमें से वाइट जो हैं वो 67% 2005 में थे, और ये रिड्यूस हो जाएंगे 47% पे। हिस्पैनिक 14% पहले थे, 29% पे चले जाएंगे। ब्लैक पहले 13 थे, ये 13 ही रहेंगे। जो एशियंस हैं वो भी तकरीबन डबल हो जाएंगे 5 से 9% तक। टाइप्स ऑफ वर्कप्लेस डाइवर्सिटी: एज, जेंडर, रेस एंड एथनिसिटी, डिसेबिलिटी, रिलीजन, जीएलबीटी, अदर। एज को देख लेते हैं कि एज की बेस पे डिस्क्रिमिनेट करना एम्प्लॉयज़ को। एम्प्लॉयज़ शुड नॉट बी इग्नोर्ड और फायर्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एजेस। अच्छा, ये पेजेस नहीं है, ये एजेस है। ये नोट्स मैं बाद में अपलोड भी कर दूंगा, आप वहां से भी ले सकेंगे। जनरल परसेप्शन इज दैट ओल्ड पीपल और एम्प्लॉयज कैन नॉट डू मच वर्क एज कम्पेयर टू यंग पीपल। वैसे एक परसेप्शन है, जनरल परसेप्शन है कि जो ओल्ड एम्प्लॉय है, जो बूढ़ा है, वो बेहतर काम नहीं कर सकता क्योंकि उसकी स्पीड कम हो जाएगी, और मतलब ही इज नॉट एज क्विक एज द यंग एम्प्लॉय। देन द बिलीफ दैट ओल्डर एम्प्लॉयज आर स्लो। ऑन द अदर हैंड मैनेजर्स शुड टेक एडवांटेज। मैनेजर्स को इस चीज़ से एडवांटेज लेना चाहिए कि अगर ही इज ओल्डर तो ऑब्वियसली ही वुड हैव सम मोर एक्सपीरियंस, मोर नॉलेज एंड विजडम फॉर डूइंग वर्क। Companies should have retirement plans for older employees. This is the right thing to do. Gender base पे आ जाते हैं। Women tend to be more agreeable and willing to conform to authority, जबकि जो men हैं are more aggressive and more expectations of success. वर्क स्केड्यूल में देख लें, मतलब जो वुमेन होती है वो एग्री कर जाती है, वो मतलब अथॉरिटी को चैलेंज नहीं करती, उसकी बात मान लेती है। फर्स्ट पॉइंट का मतलब बता रहा हूँ। और जबकि जो मेन हैं, मर्द जो हजरात हैं, वो अग्रेसिव होते हैं और उन्होंने उन्होंने सक्सेस की तरफ जाना ही होता है। मतलब उनका हर टाइम ना बस बेटरमेंट की तरफ जा रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी टर्म्स। ऑब्वियसली पोजीशन भी उस पर डिपेंड करती है, मतलब लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट जो हैं वो भी डिपेंड करते हैं, वो भी इस पे आते हैं कंसिडर करने हैं इसमें सक्सेस में। वर्क schedule: women prefer part-time jobs, flexible working hours, as they have to look after their homes as well. Research shows that women managers are more nurturing, मतलब उनका वो माँ वाला किरदार होता है, बहनों वाला किरदार होता है, जैसा वो घर में होती हैं कि उन्होंने नर्चर करना है, कोलैबोरेशन के थ्रू मोटिवेशन है एंड इंगेज पीपल। जबकि मेल्स गो फॉर नेगोशिएशंस, उन्हें डीलिंग करनी है और बस बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स के लिए जीरो सम गेम्स। रेस एंड एथनिसिटी: रेस मतलब वेयर ही बिलोंग्स टू, रेस एज बायोलॉजिकल हेरिटेज,
may include skin color or associated traits. Ethnicity is related to race but refers to social traits. Cultural backgrounds कौन से हैं और allegiance that are shared by human population. The reason of discrimination may be that the reason of discrimination may be that people tend to favor colleagues of their own race while evaluating performance, promotion, decisions and pay raises. मैं साथ साथ टाइम भी देख रहा हूँ क्योंकि 10 मिनट हो गए हैं. लास्ट पॉइंट का मतलब ये है कि उन्होंने अपने जो रेस के जो लोग हैं, अपना जो तबका है उनका दे प्रेफर ऑब्वियसली पठान प्रेफर्स पठान, पंजाबी प्रेफर्स पंजाबी, सिंधी प्रेफर्स सिंधी एंड बलोची प्रेफर्स बलोची. ये चीज़ तो हम डिनाई कर भी दें तब भी एग्जिस्ट करती हैं. ऑब्वियसली ही विल से कि यार ये ऊपर आए, मतलब जो मेरा अपने बैकग्राउंड का बंदा है, जो एम्प्लॉय है वो ऊपर आए. दिस शुड बी डिस्करेज्ड और ये बहुत सी जगह पे डिस्करेज किया जाता है बट स्टिल इट एग्जिस्ट. फिर वही परफॉर्मेंस जब इवेल्यूशन है, जो प्रमोशन है, तो उसमें भी ये देखा जाएगा कि अच्छा यार कि मेरा अपना जो बंदा है वही ऊपर आ जाए. डिसेबिलिटीज एंड एबिलिटीज. In 1990, a law was made for disabled people. Employees were said not to discriminate disabled persons from others and arrange accommodations so that they can provide their jobs properly. मतलब जहाँ पे कंपनी है, जहाँ फैक्ट्री है, वहाँ पे उनको अकोमोडेशन प्रोवाइड की जाए ताकि वो उनके लिए आना जाना आसान हो और वो अपना काम प्रॉपरली कर सकें. इसमें अब ये भी डिपेंड करता है कि कौन सी जॉब के लिए कितनी डिसेबिलिटी जो है वो कंसीडर की जा सकती है. और ऑब्वियसली अब अगर कोई इंसान जो है वो खुदा न खास्ता जो आंखों से नाबीना है, तो ही कैन नॉट बिकम अ पायलट ना. तो उसको कोई और उससे आप काम ले सकते हैं, आप उसे पायलट नहीं बना सकते. इसी तरह से बहुत से डिसेबिलिटी ऐसी होगी जिससे जो आप डॉक्टर नहीं बन सकते, आप कोई काम नहीं कर सकते इस तरह से. ये फियर्स वर्सेस रियलिटी है. ये मैं पहले टाइम देख लेता हूँ, मैं पहले टाइप्स को कवर कर लूँ, अगर टाइम बचा तो फिर इसको भी देख लेते हैं. रिलीजन. A Muslim woman was fired just because she wears scarf, क्योंकि वो scarf पहनती थी. Jews believe that they should not work on Saturdays. Christians avoid to work on Sunday. Managers should have enough knowledge कि कौन सा एम्प्लॉय किस दिन काम कर सकता है. अगर वो उसकी रोटेशन में ला सकता है उसकी छुट्टी को, तो ही शुड उसे फैसिलिटेट करना चाहिए. लेकिन उसका कोई ऐसा तासुर नहीं जाना चाहिए कि दूसरा एम्प्लॉय समझे कि यार इसको एक्स्ट्रा कोई बेनिफिट मिल रहा है. GLBT stands for gay, lesbian, bisexual and transgender people. Countries have made laws to protect the employment of GLBT employees. बहुत से कंट्रीज ने इनके हक में लॉ बनाए हुए हैं ताकि इनके राइट्स को रिजर्व किया जा सके. बहुत सी कंपनीज इस चीज़ को अवॉइड करती हैं कि हमारे साथ कोई लेस्बियन काम ना करे, हमारे साथ कोई जो गे है वो काम ना करे, और सेकंड बाइसेक्सुअल है और ट्रांसजेंडर है. बट कंट्रीज ने इनके हक में रूल्स बनाए हुए हैं. बेशक कंपनीज बहुत सी जगहों में फॉलो नहीं होते, लेकिन कुछ में फॉलो होते भी हैं. अदर्स लास्ट टाइप है, मतलब इसमें सब काफ़ी और भी है. डाइवर्सिटी इज सिंपली एनी डिसिमिलैरिटी और डिफरेंस प्रेजेंट एट वर्क प्लेस. अदर टाइप्स ऑफ वर्क प्लेस डाइवर्सिटी में इंक्लूड सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, टीम मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट फंक्शनल एरियाज. मतलब एक ही कंपनी में एक मैकेनिकल वाले और जो केमिकल वाले हैं या जो सिविल के हैं और इलेक्ट्रिकल हैं, वो एक दूसरे के साथ मुकाबले पे आ जाएं. फिजिकल अट्रैक्टिवनेस, ओबेसिटी, थिननेस, जॉब सीनियोरिटी और इंटेलेक्चुअल बेसिस. ये वो तमाम अदर टाइप्स हैं जिनके ऊपर डिपेंड जो आपकी डाइवर्सिटी है वो डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है. आधा मिनट रह गया है, इसको देख लेते हैं. फियर इज हायरिंग पीपल विद डिसेबिलिटीज लीड्स टू हायर एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट एंड लोअर प्रॉफिट मार्जिन्स. जबकि रियलिटी जो है वो ये है कि एब्सेंटीज जो है उसमें कम हो जाती हैं. मतलब एब्सेंटीज का जो रेट है एक फिट इंसान का और एक डिसेबल इंसान का वो ऑलमोस्ट बराबर ही है.